ग्रेटर कैलाश रॉबरी कांड, ये एक ऐसा कांड जिसने तमाम दुकानदारों के अंदर दहशत डाल दी। दिन दिहाड़े दो लोग आते हैं सोने की दुकान के ऊपर, सूट बूट पहन के, हेलमेट पहन के, हाथों में ग्लव्स, एकदम से तेजदार हथियार निकालते हैं, औरत की गर्दन के ऊपर रखते हैं और करोड़ों का सोना चोरी करके फरार हो जाते हैं। एक तरह से कहे तो एक ब्लाइंड मिस्ट्री थी जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारी जाबाज जम्मू कश्मीर पुलिस ने, बेशक थोड़ा समय लगा, लेकिन इस केस को जो है वो सुलझाया। हमने आपको बताया था उन तीन लोग जो पुलिस ने डीपीएल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताए थे, और जो उसका किंग पिन था राहुल शर्मा, जो कि पेशे से एक वकील था, उससे हमने बातचीत की थी और उसने ये कहा था कि उसके खिलाफ जो है वो साजिश रची जा रही है। अगर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है तो उसके पोजेशन से वो सोना, वो सब चीजें जो है वो कैसे बरामद हुई, ये सवालिया निशान खड़ा होता है उस स्टेटमेंट के ऊपर। हम पुलिस की कार्यशैली के ऊपर कोई सवाल निशान खड़े नहीं करेंगे। पुलिस ने अपना काम किया, बड़ा बेहतरीन काम किया, लेकिन उस किंग पिन का जो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट के जरिए उसने हमारे ही चैनल के थ्रू ये कहा कि एक साजिश जो है वो रची जा रही है और जल्द जो है वो खुलासा होगा, तो वो खुलासा जो है वो अब हो चुका है। वो खुलासा क्या है? वो खुलासा ये है कि ये तीन लोग नहीं बल्कि चार लोग थे। उनमें से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई तो उसमें यह पता चला कि इन्होंने अपने एक दोस्त को जो है बर्थडे पार्टी के बहाने सिदड़ा इलाके के अंदर बुलाया, वहां पे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए उसको वहां पे बुलाया और उसके बाद उसकी जो है वो वहां पे जान ले ली, यानी कि पत्थर के साथ उसके सिर के ऊपर वार किया, उस शख्स को मारा और वहां पे एक गड्ढा निकाला सिदड़ा इलाके के अंदर और उसको वहां पे दफन कर दिया। ये ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि कोई फिल्मी कहानी जो है वो जम्मू के अंदर चल रही हो। एक साल से ये इस कांड को सरअंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे। एक साल के बाद इन्होंने ये कांड जो है ये रचा, इसको मुकम्मल किया। उसके बाद पूरी फिल्मी अंदाज से जो है ये सारी चीजें जो है वो रचाई गई। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि एक वकील जो इस कांड को सरअंजाम देता है वो कितना थ्रेट होगा पब्लिक के लिए, कि जो कानून को जानता है वही कानून की जो है वो धज्जियां उड़ा रहा है। और उसके जो वालिद साहब हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड है, यानी कि एक साल से ये सब चीजें रची जा रही थी। और बड़ा हैरान कर देने वाली बात है, वो सीसीटीवी फुटेज मैंने अभी तक रखी है, ये आप देखें, आपको याद होगा ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये चोर डकैत जो हैं वो आते हैं और एकदम से सारा का सारा सोना जो है वो चोरी करके फरार हो जाते हैं। लगभग 1.5 करोड़ का सोना चोरी करके फरार हो जाते हैं। पुलिस ने वो तमाम सारी चीजें जो हैं वो अपनी हिरासत में भी ली और वो सारी चीजें रिकवर भी की, लेकिन एक मर्डर मिस्ट्री जो है इसमें और निकल के सामने आई है। जो इनका चौथा साथी था उसकी जो है वो सिदड़ा के अंदर जो है उसकी जान ले ली, एक गड्ढा निकाला, गड्ढा निकालने के बाद उसको उस गड्ढे के अंदर दफन किया गया। कल देर रात को ये खुलासा हुआ है और आज सिदड़ा के अंदर जो है उस जगह पे उन लोगों को ले जाया जाएगा और वहां से उस डेड बॉडी को जो है वो निकाला जाएगा। यानी कि ये जो ग्रेटर कैलाश कांड हुआ ये एक फिल्मी अंदाज में हुआ, फिल्मों का सहारा लेके जो है इस पूरे कांड को रचा गया। ये चीजें हम बॉलीवुड की मूवीज में देखा करते थे, लेकिन आज अब हमने ये चीजें जो है वो अपने जम्मू में देखी। बेशक छोटी छोटी चोरियों में बाहर के लोगों का हाथ होगा, बाहरी राज्यों के लोगों का हाथ होगा, लेकिन ये जो बड़ा कांड हुआ ये यहाँ के लोकल थे जिन्होंने इस पूरे कांड को सरअंजाम दिया। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, लेकिन ग्रेटर कैलाश कांड एक अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री बनता जा रहा है और कई खुलासे जो है वो इस मिस्ट्री के चलते हो रहे हैं।
अब देखने वाली बात यह है कि और कितने खुलासे जो है वो इस ग्रेटर कैलाश कांड के अंदर होते हैं। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।